मासूम के हाथ में। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अभिजीत झा, क्या सोच थी आपकी? क्योंकि थोड़ा देर आपने लिया, समय लिया कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि डिसीजन आपका था, आपने क्या सोच के बैटिंग किया? बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अब शुरू से भैया सवाल करेंगे, कितना रन रखना चाहिए? अब आपको माफिक टॉस भी हो गया है। जो कि श्री बास्केट प्रसाद जायसवाल की याद में किया जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुना है। इस APL सीजन 1 का भी इस ग्राउंड की हर एक घास उनको पहचानती है और सामना करेंगे मनोवर एम्बिशन क्रिकेट क्लब जोकीहाट। चैनल का नाम वो जिसका है उसको देंगे वही बता। पहले गेंद सुंदर ड्राइव, फुल टॉस बनाकर खेला, कोई रन नहीं। इमरान सामने मौजूद, बिल्कुल पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसी प्रकार का खेल चलता दिखता रहेगा आपको। विकेट कीपर के रूप में अमरिंदर, नाटे गज के बहुत ही तेज तर्रार फील्डर अमरिंदर। पहला गेंद डॉट बॉल। 20-20 ओवर का ये मुकाबला है। धिक्का के ऊपर काफी कुछ निर्भर गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद निकलने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई नकारा अंपायर ने। काफी जोश और उत्साह में दिखे थे धिक्का। हमारे साथी कमेंटेटर हमारे बीच मौजूद है। संतोष जी, स्वागत है आपका। और क्या खूबसूरत यहाँ पर अपील की गई थी, बिल्कुल खूबसूरत अपील हुई थी बस, क्योंकि कोई किनारा नहीं लगा था। मनोवर बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। अभी शुरुआत है इस खेल का, हालांकि धमाकेदार बल्लेबाज है, धमाकेदार बल्लेबाज है मनोवर। गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर कभी भी जब मर्जी चाहे भेज सकते हैं, लेकिन सामने एक्सपीरियंस गेंदबाज ऑलराउंडर धिक्का। अमूमन नए गेंद से गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आज फिर से फुल टॉस गेंद। गली के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद और कोई रन नहीं। ये तीसरी डॉट डिलीवरी आती हुई। अभी हालांकि ये पहला ही ओवर चलता हुआ एक डॉट डिलीवरी गिरी जाएगी जरूर, लेकिन अभी इतना मायने नहीं रखता कि ये पहली डॉट, चूंकि पहला ओवर ही चल रहा है। इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट YouTube चैनल MSTC फर्गुसगंज पर आप देख सकते हैं। इस बार सुंदर ड्राइव, लेकिन सीधे कवर पर खड़े खिलाड़ी शबा अकबर के हाथों में। अररिया प्रीमियर लीग
गेंदें हो चुकी, अब तक खाता नहीं खुला है। सादाब लंबे कद के गेंदबाज, इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद और बिल्कुल खामोश रखा है जुल्कर नैन हैदर को, जो कि इस टूर्नामेंट के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त खेल चलता हुआ फिलहाल बंद कर रखा है, दोनों बल्लेबाजों को खोलने का मौका नहीं दे रहे हाथ को। इस बार विकेट पर की गई थी ये गेंद, आकर सीधे पैरों से टकराई। कमेंटेटर रोशन, पहला ओवर मैडम गया था, उसके बाद ये अब तक का दूसरा ओवर बिना किसी रन के यहाँ पर रन चुराया है। और वही बात याद आती है, बिल्ली कभी दस्ताने पहनकर चूहे का शिकार नहीं करती। अगर आपको स्कोर अच्छा बनाना है तो डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। थोड़ा दिमाग जो कि दूसरा ओवर लेकर आए हैं डिक्का। अब तक 7 गेंदें इस टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने डाला है और 7 की 7 डॉट डिलीवरी के रूप में। तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस युवा तेज गेंदबाज की तरफ से। समय बदलते देर नहीं लगती। अभी 13 गेंद में 1 रन बना है, लेकिन रन बन सकते हैं। जरूरत है अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखने की। बल्लेबाज जुल्कर और अच्छी गेंद, यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया जरूर जुल्कर ने, इसीलिए समय बदलते देर नहीं लगता। आप 14 गेंद के बारे में मत सोचिए, 20 ओवर का गेम है, आप उस बारे में सोचिए। आराम से खेल को बढ़ाइए, मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर। 20 ओवर का ये गेम है, आप आराम से खेलिए, इस मैच को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल चले डिक्का सामने बल्लेबाज जुल्कर, बाएं हाथ का बल्लेबाज, सामने एक युवा तेज गेंदबाज। अच्छी गेंद यहाँ पर गेंदबाज डिक्का की तरफ से बल्लेबाज जुल्कर के लिए। स्कोर अभी भी 1 बिना किसी नुकसान के। ये तीसरी ओवर प्रगति पर है। रोशन, जब ऑक्शन हो रहा था इस टूर्नामेंट के लिए, तो इस गेंदबाज, इस ऑलराउंडर पर जो कि नुरुल्लाह नसीम है डिक्का, जो अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, इनके लिए जब बोली लग रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी आइकॉन रुक ही नहीं रहे थे। एक तरफ से इनकी बोली चली और सबसे महंगे बिके। और क्या वजह थी महंगे बिकने की, ये आप सबके सामने है। लगातार डॉट डिलीवरीज, फिर से अच्छी गेंद, खासकर लेफ्ट आर्म गेंदबाज को, जो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को जो ये गेंदबाजी करते हैं वो बहुत ही जबरदस्त करते हैं। अंदर आती इनकी गेंद, हालांकि इस बार बाहर की तरफ निकली। पहला अतिरिक्त इस मुकाबले का नुरुल्लाह नसीम के द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी। जी बिल्कुल, वो लाइव ऑक्शन चल रहा था और सारे के सारे टीम इनके पीछे जा रहे थे, लेकिन अंत में स्टाइल मार्क ने एक मार्क छोड़ा और लिया था अपनी टीम में इस युवा तेज गेंदबाज को। सनसनीखेज गेंदबाज डिक्का, वो कहते हैं ये जमीन मेरी मां है। और ये पिच जो है, इस पिच का घास जो आपने सुदर्शन भैया ने बताया था, यहाँ की हर एक घास इस गेंदबाज को अच्छे तरीके से जानती है। ये एक ऐसा ऑलराउंडर इस टीम में शामिल है डिक्का के रूप में, स्टाइल मार्क के पास, जो अपना मार्क छोड़ना बहुत अच्छे से जानता है। हीरे की परख जोहरी को होती है, स्टाइल मार्क ने इस हीरे को अपने अंदर चुरा लिया। अच्छी गेंद यहाँ पर, लगातार ये दूसरा ओवर डिक्का की तरफ से एक शानदार ओवर साबित होता हुआ। विपत्ति में आदमी या तो बिखरता है या निखर जाता है। आपको निखरना है, दबाव को अपने पर हावी ना होने दीजिए, दबाव के ऊपर आप खुद को हावी कर लीजिए। फिलहाल चले डिक्का।
सामने बल्लेबाज जुलकर। स्कोर अभी भी 1 बिना किसी नुकसान के तीसरी ओवर प्रगति पर है। 2 रन माफ कीजिएगा बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंद जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर से स्टाइल मार्क की तरफ से एक शानदार खिलाड़ी, शानदार गेंदबाज की तरफ से एक शानदार ओवर घटित होता हुआ। और इस ओवर के प्रायोजक थे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन हुए हैं बिना बजाज शोरूम, महादेव चौक, अररिया। बजाज की गाड़ियों के लिए पल्सर, डिस्कवर, प्लेटिना जैसी गाड़ियों के लिए आप तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तत्काल ओवर की शुरुआत होती है विशाल आपके द्वारा, और इस गेंद को बहुत ही शानदार तरीके से खेला। स्क्वायर की तरफ वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना छोर बदला। 1 रन इस तरह से जुड़ेगा खाते में। 3 रन जा पहुंचा स्कोर। गेंदबाजी के लिए बुलाया है और जुलकर इतने मजे हुए खिलाड़ी है कि अगर एक भी खराब गेंद डाल दी सर आपने, हालांकि टिक्का ने एक भी खराब गेंद की नहीं जिसपे हाथ खोला जाए, तो वो बख्शेंगे नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये ओवर बड़ा ओवर होगा, हालांकि विकेट वाला ओवर भी हो सकता है। विकेट्स गिरने की संभावनाएं भी बनकर काल सादाब चले अंपायर के बदल से निकलने के साथ। और इस बार बहुत ही शानदार तरीके से खेला। वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ एक अच्छा मौका मिला था। वहां पर इमरान के रूप में खिलाड़ी मौजूद थे। बहुत बड़े खिलाड़ी जुलकर का लड्डू के रूप में खिलाड़ी मौजूद थे। वहां पर एक बहुत ही शानदार मौका था उनके पास पहला विकेट प्राप्त करने का, लेकिन गेंद हाथ में ठीक से आई नहीं। संतोष जी, ये अनुभव होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सदाब 6 की 6 अच्छी गेंद नहीं डाल सकते। एक आध खराब गेंद करेंगे, उसी गेंद पर या तो बड़ा हिट आएगा या फिर विकेट भी गिरेगा। और सादाब की इस गेंद को बहुत ही सुंदर तरीके से खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। तब तक दोनों खिलाड़ियों दौड़कर अपना अपना छोर बदल लिया। एक और रन जुड़ता होगा एम्बिशन क्रिकेट क्लब के खाते में। स्कोर जा पहुंचा है 5 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि एक मौका जरूर बना था। सबा अकबर उनके हाथ में एक बड़ा मौका, एक बड़ी मछली जाल में फंस सकती थी। अब देखना पड़ेगा जुलकर का ये जीवनदान कितना महंगा पड़ता है स्टाइल मार्क के लिए। तत्काल जुलकर एक बार फिर स्ट्राइक पर और सबा चले, और इस बार जुलकर ने एक बार फिर धीरे से खेला। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं। निश्चित रूप से इस मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंद और बल्ले के बीच जो संघर्ष दिखना चाहिए वो दिखता हुआ। जबरदस्त गेंदबाजी की है स्टाइल मार्क के गेंदबाजों ने। और जुलकर जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी, एक शानदार बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, और इस मैदान पर उन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए हैं अभी तक। और इस बार अच्छी डिलीवरी, पूरी तरह से गेंद को वहां पर संभाल दिया। हालांकि रनआउट का खतरा जरूर था, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। अभी भी इसको रुका हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से बता दो, अररिया प्रीमियर लीग सीजन 1 का यह पहला मुकाबला, और इस ओवर के प्रायोजक थे चाय सुट्टा बार, जो कि मार्केटिंग गेट पर है। आप वहां पर चाय पीने के लिए धैर्य, संयम और वो अनुशासन, जिस प्रकार दूध की 100 मन दूध को नींबू की 1 बूंद भी फाड़ सकती है, उसी प्रकार अगर ये साझेदारी कुछ देर और लंबी जमी रहती है तो निश्चित रूप में मुनव्वर और जुल्करनैन में ये ताकत है, वो कभी भी अपना गियर चेंज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी रहेगी, क्योंकि ये T20 का फॉर्मेट है, तो 4 ओवर निकल जाना हो, पावर प्ले का यूज करना। आप देखिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, छोटे क्रिकेट, सभी प्रारंभिक बल्लेबाजों का वो ढेर आता है, यूज कर रहे हैं, मगर गेंदबाज भी आजकल चतुर हो रहे हैं। तो अब शुरुआत में पिच नहीं थी और न्यू पिच है, हल्की नई गेंद है, और साथ ही साथ ये जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक है, उसमें कोई गलती नहीं कर रहे गेंदबाज। खास करके डिक्का की जितनी तारीफ की जाए, आप देखिए बिल्कुल स्टंप यानी तो 5th स्टंप की लाइन पर गेंद कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, ना ही गेंद को लॉक कर रहे हैं, और बीच में अच्छा वेरिएशन के साथ गुडलैंड डिलीवरी भी कर रहे हैं। और ये गेंद अच्छी गेंद। फिलहाल अब मुनव्वर और जुलकर से उम्मीदें होंगी उनकी टीम को। और खास करके मैं बताऊं कि जब इस प्रकार का टूर्नामेंट का आयोजन होता है, इससे खेल का लेवल काफी बड़ा हो जाता है। मैं बताऊं, जितने भी इसमें खिलाड़ी हैं, सभी अपने आप में अररिया को अलग अलग मंचों पर, अलग अलग टूर्नामेंटों में रिप्रेजेंट किए हैं, और काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सभी को एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ मालूम। और ये देखिए, मैं बोल रहा था कि 22 रन के बीच और ये बड़ा बॉन्डी आता है इस मुकाबले का। जैसे देखा, थोड़ी सी और पिच गेंद, टिक्का जो कि लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेशन लेफ्ट हुआ, हल्की से और पिच गेंद पाले में मिली, और तीन गज को वहां पर क्या शानदार तरीके से घुटने को रोकते हुए क्लियर किया। यहाँ पर मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है, मत गिर के हारो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। निश्चित वो डॉट गेंदों का प्रेशर यहाँ पर रिलीज करेंगे, और
इस बार जैसे ही देखा पटकी विकेट, गेंद को निकाल दिया है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ T20 का फॉर्मेट है और निश्चित रूप से आप इसको गलत नहीं कर सकते कि वो 4 ओवर जो उन लोगों ने समय लिया है, क्योंकि निश्चित रूप से जब पिच नहीं रहती है, गेंद नहीं रहते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारी टीमें भी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की, तो उनका भी ये ध्येय रहता है कि पहले पावर प्ले में कम से कम विकेटों को बचा करके रखें, जैसा कि आपने दुबई के पिचों में देखा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो एशिया कप का ट्रेंड था। तो उस लिहाज से कुछ बुरा नहीं कहा सकता, क्योंकि मुसद्दिक, अभिजीत झा जैसे काफी खतरनाक बल्लेबाज एम्बिशन क्रिकेट में भरे पड़े हुए हैं। तो निश्चित आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाने वाला है, मुझे मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और ये गेंद फिर से थोड़ी सी वापसी, इस बार गति से बीट किया यहाँ पर स्लोअर डिलीवरी की गेंदबाजी। जी हाँ, काफी चतुर गेंदबाज है। आपने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ के लोकल प्लेयर हैं। 13 रन हुआ अभी तक स्कोर, और ये पारी का 5वां ओवर, जिसमें कि 2 चौके अभी लगातार पिछले 2 गेंदों पर आए थे। तो फिलहाल काफी अच्छी गेंदबाजी विश्लेषण की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफी स्टाइल मार्का की टीम काफी आगे, और जो पावर प्ले में अच्छा स्पेल निकालने की बात थी, शानदार गेंदबाजी वहां पर, सादाब और गुणवत्ता, इनकी क्वालिटी, और उतने ही आक्रामक बल्लेबाज। मगर मैं बताऊं कि फील्ड में गेंद जिनके पास जा रही है वो खिलाड़ी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, यहाँ रविशंकर भैया से मेरा ध्येय है, आप देखिए कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है। जिस उम्र में लोग सिलेक्शन की कमेटी में आते हैं अपने फिटनेस के द्वारा या ऑपरेशन में रहते हैं, उस समय भी क्रिकेट खेलते हुए युवा खिलाड़ियों को उज्जस्वित, गौरवान्वित और निश्चित रूप में उनको मौका दे रहे हैं, एक आदर्श, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में। फिलहाल वो शानदार क्षेत्र रक्षण के साथ फिर से रन बचाया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। और इस ओवर के प्रायोजक थे मोमो नेशन कैफे, नियर बस स्टैंड, LIC ऑफिस के बगल में। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मोमोज और बर्गर वगैरह पर झुमकर होंगे स्ट्राइक पर। सदाब की ये गेंद फुलर लेन की गेंद बॉडी लाइन के ऊपर से जाती हुई 6 रन के लिए, मिड विकेट के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट। लोहा जितना थकता है उतना ही ताकत भरता समय बिताएंगे क्रीज पर, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं इनसे सब कोई परिचित है। क्या छोटा था इनका, और उसके बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर। इस ओवर में अगर 30-32 तक भी लेकर चले जाए तो कुल मिलाकर ठीक ठाक शुरुआत हो जाएगी एम्बिशन क्रिकेट क्लब की, क्योंकि उनके 10 विकेट उनके हाथ में होंगे। और इसके बाद जो बल्लेबाज है अभिजीत झा, देव झा जैसे बल्लेबाज अभी भी उनके खेमे में सुरक्षित हैं। खासकर बात करोगे तौसीफ की, बिग हिटर है इस टूर्नामेंट में, आप उनको देखेंगे बहुत सारे छक्के लगाते हुए। तो ऐसे ऐसे बल्लेबाज उनके खेमे में हैं कि रन गति को कभी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहिए इस ओवर को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। हालांकि एक छक्का लगा चुके हैं, 3 गेंदें हुई है। जुल्करनैन हैदर स्ट्राइक पर है, गेंदबाज सदाब, छक्का लगने के बाद 2 डॉट डिलीवरीज, अच्छी वापसी की है उन्होंने, फिर से तैयार और फिर से खेल दिया है गेंद को, फिर से गेंद बॉडी लाइन के ऊपर से 6 रन। गलती करेगा यहाँ पर इमरान। निश्चित तौर से तीसरा ओवर उनको सोच समझ कर लगाना चाहिए था सदाब को। ऐसा लग रहा था कि शायद इस ओवर को वो निकालना चाहते हैं, और अच्छी गेंदबाजी की थी सदाब ने। जब कैच छूटा था तो झुककर अपने आप से कह रहे होंगे अब मुझे कुछ करना है, और वहीं पर लड्डू ने खुद से कहा होगा ये मैंने क्या कर दिया। और अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैच को आगे बढ़ा रहे हैं जुल्करनैन हैदर, उस कैच की भरपाई करते हुए। स्कोर इस 1 रन की मदद से हो चुका है कुल 26 रन बिना किसी नुकसान के। ये बिना किसी नुकसान के जो है इसको नुकसान में तब्दील करना होगा स्टाइल मार के गेंदबाजों को, क्योंकि T20 फॉर्मेट में विकेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और 10 के 10 विकेट यहां सुरक्षित है टीम एम्बिशन के पास। ये सिरदर्द साबित होगा स्टाइल मार के लिए। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ, 1 गेंद अभी भी शेष है। कुल स्कोर है 26 बिना किसी नुकसान के। मनोवर खेल रहे हैं 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर और हैदर 15। ओ क्या बात है, क्या बात है। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। ये मनोवर के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका, और टीम का स्कोर हो चुका है कुल 30। पावर प्ले हो चुका है समाप्त। तो 6 ओवर 30 रन इस ओवर के प्रायोजक करता है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, ADB चौक अररिया। आपको ज्वेलरी से संबंधित कोई भी बात हो आप वहां जाइए,
सोने चांदी की खरीद बिक्री की, बल्लेबाज डगआउट में है तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छा खेल दिखाने की, एक चांस मिलता है। फिलहाल मिट्ठू की ये गेंद, 7वां ओवर लेकर आए हैं मिट्ठू और सामने है बल्लेबाज जुलकर। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 30। 6 ओवर 1 गेंद का खेल अब तक हुआ है। अब मिट्ठू अपने स्पिन का ये पहला ओवर डाल रहे हैं टीम की तरफ से, 7वां ओवर। सामने जुलकर नहीं रहे इधर। एपीएल का ये पहला मुकाबला, आगाज मुकाबला, और शायद लेग स्टंप पर टप्पा खाकर सीधे विकेट कीपर अमरिंद्र बाहुबली ने गेंद को गैदर किया। वाइड की मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन अंपायर जो कि बहुत अच्छे अंपायर है, अनुभवी अंपायर है, उन्होंने अच्छे से देखा और इसको एक लीगल डिलीवरी करार दिया। फिलहाल स्कोर अभी भी टीम का 30। 6 ओवर 2 गेंद का खेल फिलहाल चले मिट्ठू, सामने बल्लेबाज जुलकर और जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार ये वाइड बॉल तो अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से कुल 31 बिना किसी नुकसान के टीम एम्बिशन का स्कोर है। देर शायद दर्शकों को बता दूं कि ये अररिया प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है टीम एम्बिशन अररिया। युवा के साथ अनुभव इस मैदान पर आज देखने को मिलेंगे और इस सिंगल की मदद से टीम को पहुंचाया जुलकर हैदर ने कुल 32 के योग पर। इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर एक टीम में आपको अनुभवी खिलाड़ी भी मिलेंगे और युवा जोश भी देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म युवा खिलाड़ियों के लिए भी कि वो अपने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलकर के ये सीखे कि गेम को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे खेला जाता है। इस मंच पे सुभाष स्टेडियम में आप अच्छा खेलिए और आगे अपने क्रिकेट के भविष्य को सुनहरा कीजिए। फिलहाल चले मिट्ठू, सामने बल्लेबाज मनोवर। अच्छी गेंद यहां पर 45 नंबर की जर्सी पहना ये मिट्ठू नाम का गेंदबाज आज अपनी टीम के लिए विकेट निकालना चाह रहा है। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 32 रन। फिलहाल चले गेंदबाज मिट्ठू, सामने मनोवर राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं। एक और अच्छी गेंद यहां पर, एक और लीगल डिलीवरी और लगातार छका रहे हैं बल्लेबाज मनोवर को। स्कोर अभी भी टीम का है कुल 32 बिना किसी नुकसान के। 10 के 10 विकेट सुरक्षित इस टीम के पास और यही इस मैच में आगे लेकर जा रहा है टीम एम्बिशन को, क्योंकि सारे के सारे विकेट सुरक्षित हैं और विकेट निकालने की होड़ लगी हुई है गेंदबाजों में, लेकिन अब तक विकेट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई भी गेंदबाज को। फिलहाल चले गेंदबाज मिट्ठू और यहां पर फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर करना चाहते थे, बहुत दूर रह गई थी, डायरेक्ट थ्रो भी किया गया, लेकिन तब तक बल्लेबाज सुरक्षित थे अपने क्रीज में। ओवर हो चुका है समाप्त, तो कुल 7 ओवर टीम का स्कोर है 32 रन बिना किसी नुकसान के। मनोवर का स्कोर है 14 और जुलकर हैदर 16 के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। काफी लॉन्ग हिटिंग रेंज भी है इनके पास, लेकिन जितनी अच्छी फील्डिंग करते हैं उतनी अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाज। हालांकि कद थोड़ा सा छोटा जरूर है। समाप्त हो चुके हैं, 32 रन है इस बोर्ड पर। खुश नहीं होंगे कप्तान एम्बिशन क्रिकेट क्लब के अगर इस पिच और इस फील्ड की बात की जाए तो। अब तक जो स्कोर है इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इमरान जो कि स्टाइल मार के कप्तान थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि 130-35 पर कोशिश करेंगे रोकने की और बिल्कुल उसी हिसाब से चलते हुए अच्छा थ्रो, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में मनोवर। इस सिंगल के सहारे मनोवर, क्षमा करेंगे जुलकर, पहुंच गए अपने निजी स्कोर 17 पर। 25 गेंदों का सामना किया है, बिल्कुल वनडे की तरह खेलते हुए। इस वक्त ऐसा लग ही नहीं रहा कि T20 का यह मुकाबला चल रहा है। मुख्य निर्णायक रेशु इस वक्त स्ट्राइक एंड पर है, जबकि फाइनल अंपायर के रूप में विस्की अपना योगदान देते हुए। एक बार फिर से मनोवर, हालांकि काफी तेज बल्लेबाजी करते हैं मनोवर, लेकिन अब तक वो झलक दिखाई नहीं दी है जो जिस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाते हैं। इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई बाहर और अतिरिक्त सहारे ही 4 रन, 5 रन प्राप्त हुए। क्षमा करेंगे 4 रन, वाइड नहीं थी क्योंकि वो घूम गए थे स्विच हिट के लिए। जो वहां पर पप्पू अजीब की तरफ जो गेट है वहां पर किसी ने बाइक लगा दी, अपनी बाइक वहां से हटा ले, अन्यथा वहां पर हवा निकाल दी जाएगी बाइक की, क्योंकि वो जो गाड़ी है पप्पू अजीब साहब की वो नहीं निकल पाती वहां से।
जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच के बाइक हटा ले। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला, खिलाड़ी मौजूद लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए टिक्का वहां पर मौजूद थे। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस ओवर में आने वाला ये दूसरा चौका, बल्ले से हालांकि ये पहला, लेकिन रन गति बढ़ती हुई। कुल रनों की संख्या 41। एक के बाद एक नाले पे डाला, क्या बात है असरदार बल्लेबाज, ये बहुत ज्यादा असरदार। इस छक्के की मदद से 4 की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 45 रन। 7 ओवर 4 गेंद का खेल हुआ है और ये ओवर बहुत अच्छा ओवर साबित हो रहा है। टीम बाउंड्री लाइन के बाहर एक बार फिर से मुंतजिद तैयार और स्विच हिट का प्रयास गेंद हवा में वहां पर और शायद ड्रॉप होकर गई थी, क्योंकि स्विच हिट उनका बल्ला नीचे, मुंह जो था बल्ला का वो नीचे की तरफ था। अपील जरूर की गई लेकिन नकारा ऋषु ने, आज के मुख्य अंपायर ऋषु और विस्की। इस वक्त इस गर्मी में, तपती हुई गर्मी में, बिल्कुल मैदान के बीचों बीच उमस आज काफी ज्यादा, टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में सभी खिलाड़ी आगे सफल करके आ गए थे और गेंद को फिर से मिड विकेट के ऊपर खेलना चाहते थे। डॉट डिलीवरी आते हुए मुंतजिर की। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। इस ओवर के प्रायोजक थे What a shot Russell, this is बिल्कुल लंबा के सर के ऊपर से, आसान नहीं यहाँ पर छक्का लगाना। अब ये देखना पड़ेगा अंपायर की बारी का इंतजार, अंपायर के इशारे का। 4 रन, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त ये चौका आता हुआ। बिल्कुल लंबन जो था वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़ा है, लेकिन उसके सर के ऊपर से थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ, मिड ऑन की तरफ क्षमा करेंगे, मिड विकेट और लंबन के बीच में से खेला था, बिल्कुल गैप में। शानदार चौका, जुलकर अब अपने पूरे तरीके से रंग में आ चुके हैं। एक बार फिर से मिट्टू सामना करेंगे जुलकर, फिर से इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर किए गेंद और डॉट डिलीवरी आती हुई। अच्छी गेंदबाजी मिट्टू के द्वारा। जानते थे कि बल्लेबाज जो है वो सफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे हैं, तो और ज्यादा बाहर की तरफ खींचा गेंद को और कोई मौका नहीं जुलकर हैदर के पास। एक बार फिर से मिट्टू पे जरूर लगा था, यहाँ पर मिसफील्ड हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। इस ओवर में आने वाला ये दूसरा बाउंड्री। एक और चौका जुलकर हैदर के बल्ले से। रन कहीं से भी आए, रन आने चाहिए। T20 का मुकाबला है, शॉट्स की कोई परवाह नहीं, कौन से शॉट्स पे रन आ रहे हैं, बस रन आने चाहिए। थोड़ी सी ढील बरतना का परिणाम ये हुआ कि इस मैच में स्कोर आगे बढ़ना। आप ढील बरतेंगे तो इसी तरीके से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से 50 रन का पार्टनरशिप होता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 53 रन हो चुका है टीम का कुल स्कोर, 53 बिना किसी नुकसान के। पहला 50 आता हुआ टीम विशन की तरफ से। अच्छा शॉट यहां पर खेला है। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। गेंद और बल्ले में अच्छा संपर्क होता हुआ इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन बिना किसी नुकसान के। ये सलामी जोड़ीदार के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए जुलकर हैदर और मनोवर, और क्या खूब खेल दिखा रहे हैं। विकेट को बचाकर शुरुआती 4 ओवर 5 ओवर बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद नजरिया को बदला है। वो कहते हैं नजर बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले। अच्छी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से गेंद को गैदर किया विकेट कीपर अमरिंदर बाहुबली ने। बड़े बड़े नाम दोनों ही टीमों में शामिल, लेकिन अभी इस मैच में एक जंग चलता हुआ। दोनों बल्लेबाज मनोवर और बल्लेबाज जुलकर हैदर का गेंदबाजों के साथ एक अनोखा संयम। गेंदबाज आ रहे हैं, अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदें डाल रहे हैं और दिमाग में एक ही बात चल रही कि विकेट चटकाना है, लेकिन अब तक कोई विकेट नहीं मिला है। तो ये जरूर परेशानी का सबब बनता जा रहा है टीम स्टाइल मार्क के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पर और इस तरीके से ओवर हुआ समाप्त। तो इस ओवर के प्रायोजक करता वक्त तो हिटिंग की जाए, जबकि सामने है सबसे अनुभवी गेंदबाज इस पूरे टूर्नामेंट के अररिया जिला क्रिकेट के इतिहास के रविशंकर दास। सामना करेंगे पहली बार जुलकर हैदर।
और इतना आसान नहीं है भैया, इतना आसान भी नहीं है इनके ऊपर से स्लॉप या फिर लॉफ्टेड शॉट खेलना। गेंद इनकी पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई, और टेनिस बॉल क्रिकेट में हालांकि ये कम आजमाए गए हैं, लेकिन इस बार हाथ आजमाते हुए एक बार फिर से जुड़कर सामना करेंगे। हवा में है गेंद, इमरान मौजूद है, गलती करते नहीं इमरान, लेकिन गेंद एक बार फिर छूटा है कैच, और अब गेंदबाज खुद से यही कह रहे होंगे कि अब मैं क्या कर सकता। पहले डिक्का की गेंद पे अच्छी गेंद, यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा जरूर अंपायर के द्वारा। इस अतिरिक्त के रूप में टीम का स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ कुल 57 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छे क्षेत्ररक्षक जरूर है इमरान, लेकिन आज जरूरत है उसकी इस टीम को विकेट चटकाने की। विकेट चाहे जिस तरीके से मिले वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि विकेट मिले। और यहाँ पर एक और अच्छी गेंद, रविशंकर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने है बल्लेबाज जुलकर। इट्स बेस्ट वर्सेस बेस्ट, वो आईपीएल का टैगलाइन, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इस टूर्नामेंट में भी यही चल रहा है। रोशन, ये विकेट ओवर है, या तो बड़ा ओवर होगा, इस ओवर में आप एक दो बाउंड्री देखेंगे या फिर विकेट गिरेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन गेंद जमीनी स्ट्रोक, इस बार खिलाड़ी मौजूद मुंतजिर के रूप में एक ही रन, और अब जो संभावना है विकेट की वो थोड़ी कम है, क्योंकि मनोवर अगर लंबा हिट लगाएंगे तो बाउंड्री के बाहर ही लगाएंगे, बहुत तगड़े हिटर हैं वो। हालांकि अब तक बल्ला को खामोश रखा है उनका गेंदबाजों ने, लेकिन रविशंकर दास के पास वो एबिलिटी है, वो क्षमता है कि वो कभी भी विकेट चटका सकते हैं। गेंदबाजी में धार है उनके, गेंदबाजी करते हैं वो, उनके ऊपर प्रहार करना इतना आसान नहीं। एक और अच्छी अपील, लेकिन भरोसा कम था इस अपील पे। जोरदार अपील जरूर हुई थी, सभी नजदीकी खिलाड़ी क्षेत्र रक्षक जितने भी वो मैदान पर भाग कर आ गए थे विकेट के पास। उत्साह ज्यादा, भरोसा कम, कोई सफलता नहीं। रविशंकर दास हंसते हुए धीरे धीरे कदमों से फिर से रन अप पर अपने चलते हुए। स्कोर अभी भी टीम का है 58 रन, ये 10वीं ओवर प्रगति पर है। सामने है बल्लेबाज मनोवर, गेंदबाजी कर रहे हैं रविशंकर। उम्मीद है और अच्छा शॉट वहां पर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, शादाब के रूप में गेंद को गैदर किया गया। एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 59 रन। 10 ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो 10 ओवर का खेल बाकी है। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, एक बार फिर से नए गेंदबाज करण आए हैं गेंदबाजी के लिए। तेज गेंदबाज, लंबे करके पतले दुबले गेंदबाज करण, यहाँ पर थोड़ी सी व्यवधान खेल में। अंपायर साहब आप बात कम कीजिए। ऋषु आज के मुख्य निर्णायक और विस्की भाई चलेंगे। करण सामना करेंगे मनोवर, काफी खेल चुके हैं मनोवर इस मुकाबले में। आगे की हुई गेंद, जोरदार अपील, और एक बार फिर से नकारा आज के मुख्य निर्णायक विस्की ने। गेंद गिरने के बाद ऐसा लगा था कि थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी गेंद में, गेंद बाहर की तरफ गई थी, थोड़ी सी आवाज भी आई थी। अब आवाज वो क्या थी वो तो सामने खड़े अंपायर ही बता सकते हैं। ऐसा लगा कि शायद बल्ला या तो डिप करते हुए, जब गेंद डिप कर रही थी नीचे की तरफ तब लगी गेंद पर, या फिर बल्ला मिट्टी से जमीन से टकराई थी। अमरिंदर नाखुश जरूर है, लेकिन एक बार फिर से खेल आगे की हुई गेंद, हवा में गेंद जरूर खेला है, लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद है, और जब तक भागकर गेंद को गैदर करेंगे एक रन से नहीं रोक सकते मनोवर को। रोशन, एक चीज जानना चाहूंगा कि आखिर क्या ऐसी वजह रही है कि दोनों ही बल्लेबाज जुलकर और मनोवर दोनों ने ही लगभग 20-20 गेंदों का सामना किया, अब तक 20-22 गेंदों का सामना किया है, अब भी खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? जी बिल्कुल, ये उनकी सोच जो है मेरी भी समझ से परे नजर आ रही है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शायद पिच का बहुत बड़ा योगदान होगा उसमें। फिलहाल ये गेंद में कोई पिच है असरदार ये खिलाड़ी है इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 66 यानी 66 रन। म्यूजिक मास्टर संपर्क करें एक बार कमेंट्री बॉक्स में। म्यूजिक मास्टर आप एक बार कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। पिच का योगदान तो था इन स्लो स्ट्राइक रेट में, लेकिन ऐसे शॉट्स जब देखने को मिलते हैं तब लगता है कि पिच का कोई योगदान नहीं है। फिलहाल चले यहां पर गेंदबाज
करण की गेंद, क्या विकेट! इमरान इस टूर्नामेंट का यह पहला कैच, और क्या शानदार कैच है ये, शानदार कैच, जबरदस्त। जिंदाबाद वो जीतन राम माझी, माफ कीजिएगा दशरथ माझी के ऊपर जो वो फिल्म बनी है माझी द माउंटेन मैन, उसमें ये डालोगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो कुछ यही कह रहे होंगे इमरान अपने इस कैच से। वेल डन, आखिरकार वापसी दिलाया है यहाँ पर टीम स्टाइल मार्क को करण ने, करण द डिटेक्टिव ने। वेल डन करण, बेहतरीन कैच था रोशन, ये बेहतरीन से बेहतरीन कैच इसको बोल सकते हैं। हालांकि एक नाम है अनस अधिकारी, जैसे गेंदबाज है उनके खेमे में जो 150-160 रन को भी डिफेंड कर सकते हैं। एक मिनट विस्की भाई जी हाँ, जो क्रिकेट का आईसीसी का अभी का नियम है वो ही चल रहा है। तो खिलाड़ी अगर आउट हो जाते हैं हवा में गेंद मार करके और स्ट्राइक चेंज हो जाती है, तो जो स्ट्राइक चेंज के बल्लेबाज हैं वही बैटिंग पर आएंगे। आईसीसी ने अभी इस नियम को लागू नहीं किया अपने टूर्नामेंट्स में, तो यहाँ पर भी वो नियम नहीं होगा। फिलहाल बल्लेबाजी के लिए आए हैं मुशद्दिक हुसैन, और कौन नहीं जानता है इस ग्राउंड का चप्पा चप्पा, जानता है इस ग्राउंड पर मुशद्दिक हुसैन को। सामने छक्के लगाने में माहिर, लेकिन मिड विकेट पर बहुत लंबा छक्का लगाते हैं। इस वक्त बिल्कुल उनके जिस प्रकार के स्टाइल की बल्लेबाजी उनके पास है उसी प्रकार की बल्लेबाजी वो करते हैं, और बिल्कुल माकूल है उनके हिसाब से। इस वक्त जो लम्हा है 10 ओवर 5 गेंदें हुई है, 66 रन है, सिर्फ एक विकेट गिरा है। यहाँ से चाहे तो ताबड़तोड़ रन बना सकते हैं वो। फिलहाल करण क्या खूब वापसी किया है इन्होंने, और टीम को भी एक सफलता दिलाई, पहली सफलता। और यहाँ पर गेंद मैदान के सीधे बाहर चली जाएगी। 4 या 6 देखना पड़ेगा, निश्चित तौर पर ये 4 आने के 7 बल्लेबाज वहां पर नॉन स्ट्राइक पर थे, लेकिन मनोवर ने इस चौके की मदद से अपने स्कोर को भी आगे बढ़ाया है। मनोवर का स्कोर हो चुका है कुल 28 और टीम का स्कोर हो चुका है 70 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप जहाँ कहीं भी है सब पर करेंगे, और ऐसा लगता है रोशन की गियर चेंज कर लिया मनोवर ने। अब जुलकर भी कुछ उसी अंदाज में हर गेंद पर हिट करने के लिए जा रहे थे, और जरूरत भी है। 10 ओवर हुए हैं, 11 ओवर हुए, सिर्फ एक ही विकेट गिरा अगर तो बोर्ड पे रन भी थोड़े से कम है, तो रन गति बढ़ाने के लिए जरूरत थी उस प्रकार के शॉट्स की। हालांकि आउट हो गए, अच्छा कैच लपका इमरान ने, अन्यथा 6 रन प्राप्त हुए वहां पर। फिलहाल मुशद्दिक पहली बार सामना करेंगे एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अनुभवी प्लेयर रविशंकर दास का, जबकि नॉन स्ट्राइक पर मनोवर अभी भी मौजूद है। एक चौका अभी पॉइंट के ऊपर सुनन लगाया था, खूबसूरत शॉट। एक बार फिर से पहली बार सामना करेंगे मुशद्दिक इस टूर्नामेंट में, पहली बार। आकर पैर से टकराई ये गेंद शॉर्ट फाइनल के क्षेत्र में, जब तक विकेट कीपर अमरिंदर भाग कर जाएंगे। जी हाँ, लेग पाई के रूप में आने वाला ये रन, एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। पहली गेंद थी मुशद्दिक हुसैन के लिए। तो रविशंकर दास की बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने समय में वो, और आज भी उनकी लाइन और लेंथ बहुत ही सटीक होती है। मनोवर के लिए चैलेंज है, चुनौती है कि वो किस प्रकार सामना करते हैं रविशंकर दास का, क्योंकि अनुभव से भरे हुए हैं रविशंकर दास। वही मनोवर सामना करेंगे रविशंकर दास की इस ओवर की दूसरी गेंद। वाइड बॉल लेग स्टंप, जैसे ही देखा मनोवर सफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे थे, शायद विकेट को निशाना बनाना चाह रहे थे रविशंकर दास, लाइन से चूके। और हालांकि काफी कम अतिरिक्त खर्च करते हैं वो, लेकिन इस बार एक और रन अतिरिक्त के सारे कुल रनों की संख्या 72। 11 ओवर 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद, एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद आउट होने वाले खिलाड़ी जुल्करनैन हैदर। फिलहाल रविशंकर की ये गेंद सामने थे बल्लेबाज मनोवर, और अच्छे तरीके से वहां पर फील्ड किया गया है। खूबसूरत क्षेत्र रक्षण का नजारा प्रस्तुत करते हुए शतदाम जरूर निश्चित तौर पर वहां पर 2 रन बचाया अपने क्षेत्र रक्षण की मदद से। अभी बंद कर दीजिए। स्कोर अभी भी इस 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ कुल 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ये 12वीं ओवर प्रगति पर है। चले रविशंकर, सामने बल्लेबाज मनोवर। ओ क्या बात है, बहुत दूर जाकर गेंद गिरेगा। एक बार फिर से हवाई बाउंड्री।
आपके पास तजुर्बा है तो हमारे पास जज्बा है, मनोवर कहते हुए रविशंकर दास को। बिल्कुल लेंथ बॉल थी, गेंद में कोई खराबी नहीं, लेकिन उसे लॉफ्टेड खेला था और अलग ही अंदाज में इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, इस बार कवर के क्षेत्र में, पॉइंट और कवर के बीच में से, हालांकि डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद सादाब के रूप में, गलती करते नहीं सादाब ज्यादातर, तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में अच्छे खासे रन अब तक आ चुके हैं। दस रन आ चुके इस ओवर में अब तक। मुशर्रफ हुसैन सामना करेंगे फिर से रविशंकर दास का। सामने की हुई गेंद बिल्कुल सीधे बल्ले से, डिफेंसिव शॉट और सिंगल जरूर चुराना चाहते थे मनोवर, जो कि काफी देर से खेल रहे हैं, गर्मी बहुत है, शायद थोड़े से थक गए, इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन्होंने इस गेंद पर। हालांकि रन था भी नहीं, यहाँ पर खतरा जरूर बोल ले सकते थे, लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं किया मनोवर ने। अभी भी एक स्लिप, गली, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर में एक खिलाड़ी, ये चार जो कि पावर प्ले में मैंडेटरी है, उसके साथ गेंदबाजी करते हुए अब स्टंप के बाहर की गई है गेंद और इस बार कट करने का प्रयास था मुशर्रफ का, लेकिन सफल नहीं हुए। इसी के साथ ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक थे टीके मोटर्स, बजाज शोरूम, महादेव चौक, अररिया। आप इनके पास बजाज की अपने खेल से अपना परिचय देने में लगे हुए हैं। फिलहाल चले गेंदबाज, अच्छी गेंद और मुंतजिर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर, टीम का स्कोर अभी भी है कुल 81। 12 ओवर 1 गेंद का खेल हुआ है, 81 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निगाहें थी मनोवर के ऊपर और गेंद को खेल दिया है, बेहतर किया गया जरूर निश्चित तौर पर क्षेत्ररक्षक के द्वारा, रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इस 1 रन की मदद से मनोवर का स्कोर हो चुका है कुल 38 और टीम का स्कोर हो चुका है 82। अर्धशतक, वो टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक वीर बनने के लिए कुल 12 रन चाहिए यहां से मनोवर को। क्या बनेंगे सुदर्शन भैया इस टूर्नामेंट के पहले हाफ सेंचुरियन बल्लेबाज मनोवर? जिस प्रकार की बल्लेबाजी इस वक्त मनोवर से हो रही है, जिस तरह से मिड विकेट पर लॉफ्टेड शॉट खेल रहे हैं, पॉइंट के ऊपर से भी चौका लगाया है उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर पर एक चौका लगाया था, स्टेट बाउंड्री भी खेला उन्होंने, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से नजरें जम चुकी हैं और यहां से अर्धशतक तो आना ही चाहिए कम से कम। लेकिन टीम को जो जरूरत है इस वक्त उनके अर्धशतक की नहीं है रोशन, इस वक्त जरूरत है तेज तर्रार खेलने की, क्योंकि उनके 9 विकेट अभी भी शेष है खेमे में बैठे हुए। खासकर अगर बात की जाए अवधि, अभिजीत झा, देव झा और तौसीफ, ये तीनों ही 150 के स्ट्राइक रेट से प्लस के गेंदबाज जो आने वाले बल्लेबाज हैं, ये तीनों ही बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाज है, तो उनके पास बैकअप है। यहाँ से जरूरत है कि तेज तर्रार रन बनाए जाए, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज, सभी गेंदबाज, खासकर रविशंकर दास ने जिस प्रकार की गेंदबाजी पिछले ओवर में की, एक छक्का जरूर लगा उनको, उसके बाद वापसी की उन्होंने। और मुंतजिर अब तक अपने कोटे के ये दूसरा ओवर डाल रहे, अब तक सिर्फ 11 रन खर्च किए, जिसमें पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 ही रन खर्च किए थे। तो सारा दबाव इस वक्त मनोवर के ऊपर है और मनोवर ने दबाव को थोड़ा सा हल्का किया, गेंद को खेल दिया उमा टॉकिज की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। करिश्माई बल्लेबाज है मनोवर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। एक करिश्माई बल्लेबाज अपना जौहर दिखाता हुआ मैदान पर 44 पे पहुंच चुके हैं। मार छक्का की आवाज आई थी, क्या छक्का लगा है? नहीं नहीं नहीं, क्या छूट गया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। चाहिए इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरियन बनने के लिए बल्लेबाज मनोवर को स्कोर हो चुका है कुल 13 ओवर की हो चुकी है उनके पास। मुशर्रफ थोड़े से यहाँ पर परेशान जरूर नजर आती हुई और गेंदबाज है करण, एक विकेट टेकर गेंदबाज, 1 विकेट आउट हुआ है टीम एम्बिशन का और वो विकेट चटकाया है गेंदबाज करण ने। और अच्छा सिंगल यहाँ पर जरूर चुराया, इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ कुल 94 और अब स्ट्राइक पर गए हैं बल्लेबाज मनोवर। अब यहां सामने स्ट्राइक पर है बल्लेबाज मनोहर।
क्या पहला हाफ सेंचुरियन, यही सवाल होगा अभी इस गेम में उनके जेहन में। या करण दूसरी सफलता ले पाएंगे? हेलो, इस बार फुल टॉस डिलीवरी थी, फिर से स्विच हिट करने का प्रयास। हालांकि उस छोर पर कोई एक खिलाड़ी जरूर डीप में कवर में मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अगर गेंद बल्ले पर आती तो निश्चित तौर से बाउंड्री के बाहर जाती। अलग ही अंदाज में खेलते हुए मनोहर गेंद को इस बार लेफ्ट शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर अच्छी फील्डिंग यहां आतिफ के द्वारा, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनोहर को। और इस एक रन के सहारे अपने निजी स्कोर 49 पर अभी भी एक रन दूर अपने अर्धशतक से। हालांकि अब अभी अर्धशतक वो देख नहीं रहे होंगे। निश्चित तौर से कोशिश है कि रन गति बढ़ाई जाए, रन जितने से जितने ज्यादा बनाए जाए। एक बार फिर से मुसद्दिक सामना करेंगे करण, ये गेंद खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, लंबा छक्का, इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे लंबा छक्का इस शॉट पर। रन पूरे होते हुए कुल रनों की संख्या 101। एक खिलाड़ी के नुकसान के बाद यह 14वां ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। और मुसद्दिक का बल्ला अगर चलने लगा तो फिर गेंदबाजों की खैर नहीं है रोशन यहां से। जी बिल्कुल, उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सिद्धस्य प्रविशन्ति मुख्य वर्गा। अर्थात सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन अपने आप तो प्रवेश नहीं करेगा। अगर आपको इस मुकाबले में कुछ अच्छा करना है तो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जो बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, लगातार डॉट डिलीवरी जा रही है, वो माइंड से वो नजरिया उसको बदलना ही पड़ेगा। इस ओवर के प्रायोजक थे मोमो नेशन कैफे, मोमो नेशन कैफे नियर LIC ऑफिस अररिया। यहाँ पर आप मोमो 32 गेंदों का खेल शेष है, 9 विकेट शेष है। यहाँ से स्लो ओवर स्टार्ट होते हुए बिल्कुल सामने खेला हुआ स्टार्ट, पहला 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 हाफ सेंचुरियन इस मेगा टूर्नामेंट का। दर्शकों से अपने भाई एक बार जोरदार ताली के साथ इस पहले अर्धशतक का स्वागत करें। और इस खिलाड़ी के बारे में वो 4 पंक्ति कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ठोको ताली इस बल्लेबाज मन्नो। मैचेस इन दोनों ने खेले एक साथ में, यहां से जरूरत है तेज तर्रार रन की। बल्ला भाजा जरूर है, गेंद जाती है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। अंपायर के निर्णय का इंतजार, 6 रन सीधे दीवार पर जाकर लगती हुई गेंद। मिर्जा गालिब की एक पंक्ति है कि अंदाजे से ना मापिए, अंदाजे से ना मापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। ये बल्लेबाज जो लगातार डॉट डिलीवरी खेल रहा था, अब देखिए में कितनी गहराई है, लगातार 6 पे 6 और इस टीम को बहुत फायदा मिलता हुआ 108। बहुत सारे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में बाकी है। अच्छी गेंद और अच्छी बल्लेबाजी का नजारा प्रस्तुत करते हुए मुशद्दिक शुरुआती 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर खेल रहे थे और अब 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं 127 के स्ट्राइक रेट से। बल्लेबाज मुशद्दिक और मुन्नवर 50 रन 40 गेंदों में। लेकिन रोशन जो प्लेटफॉर्म मिला था आज मुसद्दिक हुसैन को, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म मिला था उनको। विकेट एक ही गिरी थी उनके हिसाब से अगर देखी जाए। मुझे लगता है यहाँ पर जो 11-12 गेंदें उन्होंने खेली, इसमें कम से कम 25 से 30 रन उनके होने चाहिए थे, जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं वो। लेकिन फिलहाल रविशंकर दास के ऊपर एक बार फिर से गेंद को खेल दिया फाइनल की तरफ जाते हुए। गेंद जब तक भागकर खिलाड़ी आएंगे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी रविशंकर दास के द्वारा। स्लो ओवर से स्टार्ट हो चुका है, ये 16वां ओवर है इस मुकाबले का, 15वां ओवर है, क्षमा करेंगे। हैंडी ब्लास्ट इस ओवर के बाद, ठीक है हैंडी ब्लास्ट फर्स्ट एड वाले भाई साहब, आप हैंडी ब्लास्ट लेकर मैदान पर आएंगे। कम गेंद खेल सकते थे, लेकिन फिर से रविशंकर दास पहली गेंद तौसीफ के लिए, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, अमरिंदर ये वाइटल मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है दोनों ही खिलाड़ियों के साथ। बगल से आकर धक्का लगा और उनको कैच छूट गया। एक बार फिर से, इतना आसान नहीं है भाई, इतना आसान नहीं है रविशंकर दास के ऊपर लंबे लंबे स्ट्रोक्स खेलना, अनुभव का भरमार है।
जिस वजह से वो रिटायर हो गए। लेकिन अभी अभी जो बल्लेबाज आए हैं तौसीफ, वो भी काफी खतरनाक। एक बार फिर से टिक्का आए अपने 3 ओवर की कोटे को ऑलरेडी समाप्त कर चुके। चौथे आखिरी ओवर के साथ, अपने स्पेल के आखिरी ओवर के साथ सामना करेंगे मुसद्दिक। पहली गेंद बिल्कुल चौड़ पर की गई थी, ये गेंद यॉर्कर गेंद इस गेंद का, लेकिन बाकी के डॉट गेंदें काफी ज्यादा। इस बार सीधे बल्ले से बिल्कुल बैक टू द बॉलर, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी भाग कर आएंगे 1 रन। पिछले 2 गेंदों पर आए 1 रन। स्लो ओवर स्टार्ट हो जाना, अब वो एक माइनस पॉइंट साबित होगा टीम एम्बिशन के लिए। लेकिन फिलहाल ये वाइट बॉल और अब तक कितने हैं बल्लेबाज तौसीफ। अब तक तौसीफ की बल्लेबाजी पे गौर करें तो 3 गेंदें, वो भी डॉट डिलीवरी के रूप में। एक से सामने है बल्लेबाज तौसीफ। और क्या बात है, बल्लेबाजी शानदार छलांग हवा में जरूर लगाया गया था वहां पर। प्रयास के पूरे 100 नंबर मिलेंगे क्षेत्ररक्षक करण को, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया। लेकिन प्रयास बहुत ही अच्छा किया था करण ने। हो चुका 117। ये हवा में गेंद है, निश्चित तौर पर करण गए हैं उसके पीछे, लेकिन बहुत दूर रह जाएगा। एक सिंगल लिया बल्लेबाज तौसीफ ने। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 118। पारी का 16वां ओवर चलता हुआ नुकसान पर। फिलहाल चले डिक्का, अच्छी गेंद वहां पर, गेंद को जब तक, और यहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड दोनों खिलाड़ियों के बीच से, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ 4 रन के लिए। हेलो, कमेटी के जो भी सदस्य हैं, जो मैदान पर करते हैं, वो बाउंड्री कितनी भी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर चलाया जरूर है, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल एक्सक्यूजेस दिया जाएगा। धूप थी, डायरेक्ट आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन जिंदगी की तपिश को सहन की। 6 रन एडवांटेज में दिए और लेते रहिए उसके बाद, क्योंकि तौसीफ का कैच छोड़ा आपने। एक और छक्का, गगनचुंबी छक्का। गेंद नई बॉल दी जाए जल्दी से, खेल में ज्यादा विलंब ना हो। तौसीफ के बारे में कहेंगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। तौसीफ पहुंच चुके 19 के ऊपर। अच्छी गेंद, फिर से हवाई बाउंड्री लगाना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंदबाज के दिमाग से खेलना जानते हैं तौसीफ, और इसीलिए आगे भेजा गया था बल्लेबाजी क्रम पे उन्हें। और जो गेंदबाज के माइंड से गेंद खेलेगा वो खिलाड़ी निश्चित तौर पर अच्छा करेगा। स्कोर हो चुका है 134। अच्छी गेंद, यहां पर एक सिंगल जरूर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है कुल 135। 30 रन, 3 गगनचुंबी छक्के लगा चुके। हालांकि उनको जीवनदान मिला, लेकिन क्रिकेट में जीवनदान जैसा कोई शब्द होता नहीं। इस बार गेंद को खेल दिया, थोड़ी सी मिसफील्ड, खिलाड़ी गिर गए थे। मैंने पहले ही कहा था कि आप गए और बैल को वहां से हटा दें, जिस वजह से परेशानी हो सकती है। और दौड़ते दौड़ते थोड़े से लड़खड़ाए थे क्षेत्ररक्षक सद्दाम, फिर से 4 रन प्राप्त करते हुए। एक बार फिर से करण का ये ओवर बहुत बड़ा ओवर जाता हुआ, एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से मुसद्दिक के बल्ले से। तो इस ओवर में अगर आप गौर करें तो कुल रन जितने खर्च किए, अभी हमारे स्कोर बॉबी भी बता रहे हैं, इस ओवर में ये इस टूर्नामेंट का, इस मैच का सबसे शायद महंगा ओवर है। अकबर कुल 23 बॉल प्रोवाइड करें, अकबर बॉल प्रोवाइड करेकर खेलते हुए 200+ के स्ट्राइक रेट के साथ। पहली गेंद मिट्टू की, और सबके बाहर ही खेल दिया इस गेंद को, एक कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एम्बिशन के तर्कस में ये तौसीफ नाम का ऐसा तीर मौजूद था जो हमेशा निशाने पर ही जाकर लगता है। ये रोशन क्रिकेट का खेल है, यहाँ हर प्रेडिक्शन फेल है। जब 4 ओवर में 5 रन थे तो हमने अंदाजा लगाया था 110, 6 ओवर में 30 रन थे, हमने अंदाजा लगाया था 150, और इस वक्त 17.1 ओवर के बाद 149।
और ऐसे बल्लेबाज ही प्रेडिक्शंस को गलत साबित करते हैं। एकमात्र ऐसा बल्लेबाज एम्बिशन की तरफ से देखने को मिला है जो 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। ऐसा होता है तो फिर एक थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। और क्या वो कैच था जब अमरिंदर ने शून्य पर थे, शून्य के योग पर क्या छूटा था तौसीफ का, और उसका मतलब ये हुआ था कि दरवाजे पर खुशियां आई, आपने लौटा दी। और इस तरीके से 150 का वो जादुई आंकड़ा छूते हुए टीम एम्बिशन अररिया 150। समझ लीजिए कि ये एडिशनल रन बन रहे हैं। अब 150 के बाद जितने भी रन बनेंगे वो प्लस होते जाएंगे अतिरिक्त। एक और वाइड का सहारे कुल रनों की संख्या 151। तो अब यहाँ से सीधे सीधे मान के चले, जिस प्रकार की पिच अब तक खेली है, जिस प्रकार से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का बाउंड्री है, गेंदबाज सभी जानते हैं कहाँ यहाँ पर स्टाइल मार का, हालांकि सभी लोकल प्लेयर हैं। मिस कर गए, एक अच्छी डिलीवरी को मिस कर गए यहाँ पर मुसद्दिक। बिल्कुल स्लॉट में थी ये गेंद, देख रहे थे मिड विकेट के ऊपर से उमा टॉकीज, पुराने उमा टॉकीज के ऊपर ये गेंद जा सकती थी, लेकिन मिस कर गए यहाँ पर। और अपने आप को कोसते हुए मुसद्दिक की ये गेंद कैसे मिस हो गई, क्योंकि बिल्कुल उनके स्लॉट में गिरी थी ये गेंद। अमूमन ऐसी गलती होती नहीं उनसे। इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर मारने के लिए जाना ही चाहते हैं वो, लेकिन मिट्टू स्लोवर गेंद फेंकने के लिए माहिर एक बार फिर से, और इस बार गलती नहीं करेंगे। गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन के लिए। मजबूत स्थिति बनाते हुए एक बार फिर से गेंद को खेला, वहां पर छिटकच्चर दोनों मौजूद है करण के रूप में। एक रन लेने से रुक नहीं पाएंगे बल्लेबाज मुशद्दिक को। मुशद्दिक का स्कोर हो चुका है कुल 36। मैच जरूर उठे थे, गलती की है यहाँ पर स्टाइल मार के क्षेत्र रक्षकों ने, लेकिन रविशंकर दास के सामने रन बनाना इतना आसान भी नहीं है, और वो करके दिखाते हुए एक और डॉट डिलीवरी आते हुए हमारे साथी संतोष जी सुनाएंगे आगे का हाल। निश्चित रूप से इस मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की अभी तक रविशंकर दास ने। अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ पर। एक बार फिर से चले, सामने है मुसद्दिक, और मुसद्दिक ने इस बार बहुत ही शानदार तरीके से खेला। गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। रविशंकर दास, लेकिन एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार, और मुसद्दिक ने खिलाड़ी मौजूद है, देखना पड़ेगा लपक पाते हैं या नहीं, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई अंपायर की सारी का मिली प्रतीक्षा। जी हाँ, 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। संतोष जी, ये किसी भी और ग्राउंड का दास के ऊपर 168 18.3 ओवर की समाप्ति के बाद एक बार फिर से खेला स्टेट बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी वहां जरूर डिक्का के रूप में मौजूद है, गलती करते नहीं डिक्का, तो 1 रन के साथ ही अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे तौसीफ। और आखिरी ओवर्स की गेंदबाजी चल रही है, इस प्रकार का खेल तो चलता ही रहता है। फिलहाल तौसीफ कहां पर खेलेंगे, बिल्कुल सामने खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, सामने बिल्कुल पूरे ताकत का खेल है, पूरे ताकत बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी अभी तक तौसीफ के द्वारा। रविशंकर दास के खेला है, उस और खिलाड़ी कोई मौजूद है नहीं। गेंद सीमा रेखा के करीब जाती हुई जब तक उधर दौड़ कर आए खिलाड़ी के पास मौका की 2 रन दौड़ कर पूरे कर ले, रन आउट। जी हाँ, वो बदल के रख दिया। मिट्टू पहली गेंद बाहरी किनारा, नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और वापस जाना होगा यहाँ पर। ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद पर विकेट लेकर मिट्टू का जरूर यहाँ पर मनोबल बहुत ज्यादा हाई होगा, और अच्छी गेंदबाजी अब तक उन्होंने की है। लेकिन अभिजीत झा कप्तान खुद बल्लेबाजी के लिए सामने, पहली गेंद लॉफ्टेड खेलने का प्रयास, लपेट कर इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रयास। वापस स्ट्राइक भी बदलना चाहते थे प्रियांक, क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी यहाँ पर ज्यादा बन गए। जिस प्रकार की पिच खेल रही है, सामने में बाउंड्री है, काफी लंबी बाउंड्री है सामने की। इस बार खेलने का प्रयास, लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड जाते हुए गेंद वहां पर डबल लेने का प्रयास जरूर था, लेकिन मना किया। प्रियांक के पास क्षेत्र में खड़ी खिलाड़ी के हाथों में गई। पहली बार सामना करेंगे प्रियांक। मिट्टू की इस गेंद का लॉफ्ट जरूर किया था, लेकिन हवाई शॉट नहीं लगी उनसे। गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन। अभी तक बिल्कुल अब यहाँ पर गलती करते हुए विकेट कीपर अमरिंदर से
अमूमन वो गलती करते नहीं है, लेकिन थोड़े से फ्रस्ट्रेट दिखते हुए अमरिंदर, संभावना बन सकती है। फिलहाल अच्छा खूबसूरत शॉट, लेकिन लंब और बाउंड्री काफी लंबी है और आउट होकर वापस जाना होगा प्रियांक को। वहां पर इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है वहां पर इस शॉट को खेलना। और मिट्टू किस गेंद को हवा में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना पड़ेगा कैच, और कैच वहां पर छूटता हुआ। आज स्टाइल मार के खिलाड़ियों के हाथ में गेंद बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है और रनआउट होकर वापस जाना पड़ेगा।